नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के सबसे अहम अंग की, जिसकी धड़कन पर टिकी है हमारी जिंदगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल की सेहत की। तेजी से बदलती जीवन शैली, अनियमित खान पान, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी आज दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा है। चिंता की बात यह है कि अब दिल की बीमारियां सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई हैं। कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल की बीमारियां अक्सर बिना चेतावनी के ही सामने आती है और कई बार पहला लक्षण ही सबसे गंभीर साबित होता है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह खतरा जानलेवा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित जांच के जरिए दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में सेहत में हम क्या जानेंगे वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो आज सेहत में हम जानेंगे दिल की बीमारियों के कारण, शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे रखें अपने दिल को मजबूत और सुरक्षित। ये 3 महत्वपूर्ण विषय आज हम जानेंगे। तो इस खास शो में इसी पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सेहत जो है इसमें कैसे सुधार किया जाए। सेहत यानी दिल की सेहत, कैसे अपने हार्ट चीज़ों से, हार्ट की समस्याओं से बचा जा सकता है। कम उम्र के बच्चों को ये कैसे अपनी चपेट में ले रहा है। क्या अब वाकई ये सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी ना बन के, एक उम्र की बीमारी ना बन के अब किसी को भी अपने चपेट में ले रही है। क्या वाकई में गलत खान पान से हमारे दिल को नुकसान पहुंचता है। ये तमाम चीजें हम जुड़ेंगे। दिल से जुड़ी हुई समस्याएं क्या कुछ होती हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आप समझिए कि दिल की बीमारी क्यों होती है। सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण रीजन इसके पीछे बताया जाता है तनाव यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की भी समस्याएं देखने को मिलती है। जंक फूड खाना, ये वो चीज का सीधा असर हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। व्यायाम की कमी यानी अगर आपकी बॉडी यही होती है तो इसका असर भी हमारे दिल को झेलना पड़ता है। पान या फिर शराब इत्यादि का सेवन आप करते हैं तो ये भी नुकसानदायक होता है। और वजन ज्यादा होना यानी मोटापा भी हमारे दिल की समस्याओं को बढ़ाता है। संकेत क्या होते हैं समझिए। सीने में दर्द, अक्सर अगर आपको सीने में दर्द होता है तो ये फर्स्ट स्टेप भी माना जा सकता है। सांस बहुत ज्यादा फूलने लगे तो समझिए कि आपके दिल को अब यहाँ पर हार्ट डिजीजेस की समस्याओं की ओर आप बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पसीना आना भी इसके पीछे का कारण माना जाता है। कमजोरी होना या फिर चक्कर आना भी इसके पीछे का एक मुख्य कारण माना जाता है। हार्ट अटैक के संकेत क्या होते हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं। दिल को कैसे स्वस्थ रखें, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही स्वस्थ जीवन का असली पहचान होता है। इसीलिए हमारे साथ बने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका ख्याल रखने की जरूरत है। दिल से जुड़ी हुई समस्याएं समझिए, हार्ट अटैक आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, धड़कन का असंतुलित होना, ये सब मुख्य कारण माने जाते हैं जो कि हमें जिसका ख्याल रखने की जरूरत है। और कैसे ख्याल रखें, कैसे अपने आप को संभालें, अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, किन चीजों को का खासा ध्यान रखना है, वो तमाम चीजें हम जानेंगे। चलिए, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी बने हैं जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन एक्सपर्ट्स बने हैं जो कि तमाम समस्याओं का समाधान आज हमें बताएंगे। डॉक्टर अर्चित शाह कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर मनोज कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जब हम बात हार्ट को लेकर के करते हैं, जब हम कहते हैं कि दिल की बीमारी है, दिल की समस्या है, दिल की सेहत का हमें ध्यान रखना है, तो आखिरकार उससे तात्पर्य क्या होता है, कैसे इसका ख्याल क्यों जरूरी है इसका ख्याल रखना? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें बताऊं कि देखिए, हार्ट में कई सारी तरह की बीमारियां होती है। इसमें जो सबसे हमें देखने को मिलती है उसमें हार्ट अटैक्स के इशू है, चलने में, छाती में दराज फूलना। इसमें क्या होता है कि दिल की नलियों में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसमें मेनली चेस्ट पेन देखने को मिलता है। उसके अलावा भी हार्ट में कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हार्ट में वॉल्व की प्रॉब्लम, दिल की पंपिंग अचानक से कम हो जाना, या दिल की धड़कन तेज या धीमी होना। तो सबका उपचार अलग अलग है।
एक जनरल परसेप्शन लोगों में फैला हुआ है, इनको लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम मतलब हार्ट अटैक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, जिनके अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हार्ट अटैक की बीमारी तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी एक सॉल्यूशन होता है, दिल की नलियों की जांच की जाती है। अगर दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है, धड़कन कम चल रही है, तो हम पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। धड़कन तेज चल रही है तो उसको धड़कन कम करने की दवाइयां देते हैं, बाद में सीआरटी आईसीडी जैसी डिवाइसेस लगाते हैं। तो हर चीज की अलग अलग एक पहचान है, एक अलग अलग मैनेजमेंट है। जी बिल्कुल, और इसीलिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज, आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है दिल का ख्याल रखना? दिल की सेहत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, दिल जो है वो एक सेंट्रल ऑर्गन है, जो जो हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन्स को देने के लिए का फंक्शन है। और ये समझिए कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ से जब ये पंप करना शुरू करता है, तो जब तक ये रुकता नहीं है, डेथ नहीं होती है, तब तक ये काम करता रहता है। तो मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और इससे आपकी समझिए कि पूरी रक्त की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये मेंटेन करता है। डॉक्टर साहब ने सही बताया कि इसमें बीमारी तरह तरह की हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिसका लैंडस्केप अब चेंज हो गया है, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या जो हार्ट में जो नसों में ब्लॉकेज जो होती है, वो पहले बुजुर्गों की बीमारी होती थी। इसके डेट में ये 25 साल 20 साल की उम्र में शुरू हो रही है। तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, पॉजिटिव फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये तो था ही। लेकिन आज के जो जीवन का तनाव है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ये नया रिस्क फैक्टर उभर के आया है। आज देखिए 50% से ज्यादा जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो 50 साल के से कम उम्र के लोगों को होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 20 साल की उम्र में एंजियोप्लास्टी मैंने की है। तो निश्चित तौर पे ये जो चेंज है, ये जो रिसेंट इंक्रीज है, जो प्रिवेंस है जो हार्ट अटैक का, हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस होता है। तो निश्चित तौर पे जीवन शैली में जो बदलाव आया है, तनाव और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, 10 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? अगर आपको स्ट्रेस है, चाहे वर्क प्लेस स्ट्रेस हो, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो, उसमें भी समझिए कि रिस्क हार्ट अटैक का उतना ही हो जाता है कि अगर आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है उतना तनाव से हो जाता है। और एक इनविजिबल रिस्क फैक्टर जो नया आया है वो एयर पॉल्यूशन है, जिसमें PM 2.5 जो है, वो लोगों को लगता है कि पॉल्यूशन से सिर्फ सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं, लेकिन PM 2.5 ब्लड के अंदर जाता है और ये हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। और हार्ट अटैक के केसेस देखे गए हैं कि जहां पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, 0.5 का लेवल बढ़ता है, तो बढ़ जाता है। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि चीजें खराब स्वरूप में आ रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो हमें ज्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर उचित, जब हम बात करते हैं हार्ट को लेकर के, दिल को लेकर के, जैसा कि बाकी बताते नजर आ रहे हैं कि अब ये एक उम्र की बीमारी नहीं रह गई है, किसी को भी कभी हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। और अक्सर देखिए कोई किसी एक बीमारी की जद में अगर शरीर आता है तो उसके बाद उसका सीधा असर हार्ट पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ना शुरू हो जाता है। तो कैसे ऐसे में बचाव करें और ऐसा क्यों होता है? जैसे कि डॉक्टर मनोज और डॉक्टर हिमांशु ने कहा, हार्ट की प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड नहीं है, अभी हर एज में देखी जाती है। जो मैंने सबसे छोटा पेशेंट ट्रीट किया है वो 17 साल की उम्र का था। उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले उसको स्टेंट मिल गया। तो हम ये चीज देखने की जरूरत है कि हम इसको ट्रीट कैसे करें या फिर प्रिवेंट कैसे करें। ये समझने के लिए हमें एक चीज जानने की जरूरत है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। का मतलब ये होता है हार्ट और हार्ट संबंधित सारी बीमारियां। मतलब हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स के द्वारा सप्लाई करता है। और जो लिपिड्स होते हैं यानी कि फैट्स हार्ट और हार्ट के रिलेटेड सारे ब्लड वेसल्स में से पांव तक सब जगह पे डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। सबसे ज्यादा फोकस में हार्ट प्रॉब्लम्स इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जानलेवा होते हैं। लेकिन
जो हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करती है, मतलब कि फैट क्रिस्टल्स का डिपॉजिट होना, वो एज अर्ली एज टीनेज ईयर स्टार्ट होता है। मतलब 13, 14, 15, 19 से ये प्लाक डिपॉजिशन अपने नसों में शुरू होता है। मोस्ट कॉमन साइट्स होते हैं अपने गले की नसों में, ब्रेन की नसों में और हार्ट की नसों में। वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हमें as early as childhood प्रिवेंशन स्टार्ट करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि मतलब लंबा जी पाएंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर के डॉक्टर रुचित की हमें बहुत जरूरत है कि अपना और अपने बच्चों का, अपने आसपास रह रहे लोगों का खाना चाहिए और इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, जब हम बात हार्ट को लेकर कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर कहा जा रहा है, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उम्र की बीमारी ये नहीं है, किसी को भी हो सकती है इसकी समस्या, और एक इसमें सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है स्ट्रेस। अगर हम जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसका असर भी हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो क्या स्ट्रेस का असर एक उम्र के बाद पड़ता है, या फिर अगर क्योंकि बच्चों को भी आजकल पढ़ाई से लेकर के हम देखें, स्कूलिंग से लेकर के पूरे लाइफ टाइम जो स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जैसा कि डॉक्टर मनोज ने भी इस चीज में एम्फेसिस करा है कि स्ट्रेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, और जैसे जैसे हमारा वर्क प्लेस चेंज होती है, हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे इस तरह के स्ट्रेसेस हमारे चेंज होते रहते हैं। बच्चों में एग्जाम की टेंशन होती है, कंपटीशन को लेकर के स्ट्रेस रहता है, एडल्ट्स में कुछ मैरिटल डिस्प्यूट के स्ट्रेसेस हो सकते हैं। लेकिन एनीवे हमें अपने स्ट्रेस को कम से कम, इसके लिए कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप अपने हर समय अपने मैनेज करें, राइट। सो इसके मेजर्स आप ये एक रूटीन मेंटेन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, एक प्रॉपर स्लीप लें, 8 से 9 घंटे की आपकी स्लीप होनी चाहिए, और मोबाइल का पे कम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम हमारा लिमिटेड होना चाहिए। सो ये कुछ तरीके ऐसे हैं। अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, हर तीसरे चौथे मरीजों में देखने मिलती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी के इश्यूज रहते हैं, घबराहट होती है, धड़कन बढ़ी रहती है, तो ऐसे में साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाएं और उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करें। अगर आपको इलाज की जरूरत है तो आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ऑलवेज, ये हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने स्ट्रेस को कम ही कर लेंगे, है ना। अगर आप किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप उस चीज को चाहें, ठीक है ना। तो इसमें ये जरूरी कि आप एक अच्छे हाइजीनिक तरीके से अपने एक तनावपूर्ण एनवायरनमेंट को कम करें। जी चलिए ठीक है डॉक्टर मनोज, एक छोटा सा आंसर हम इस पर भी चाहेंगे कि आखिरकार जो ये संबंधित परेशानियां हैं, अगर ये इसके ग्रसित कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर इससे ग्रसित चल रहा है, उसको हार्ट डिजीज की परेशानी हो रही है, तो वो कैसे समझे, क्या होते हैं शुरुआती संकेत? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखिए, सबसे जो एक टिपिकल लक्षण होता है कि आप चलते हैं तो आपके छाती में दबाव होता है, प्रेशर सा महसूस करते हैं, जाव में खिंचाव होता है। एक बात मैं बताता हूँ कि जाव लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है जो एक्सर्शन रिलेटेड है, आपके चलने फिरने से होता है, तो ये हार्ट की बीमारी की लक्षण है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, और ये एंजाइना बोलते हैं। और एंजाइना एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हो सकता है कि आपका ईसीजी नॉर्मल आए, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको लेटने से सांस फूलता है, तो ये बताता है कि आपके हार्ट की पंपिंग की वजह से आपको लाइंग डाउन पोजीशन में सीधे लेटने में सांस फूलता है, खांसी। इसी तरीके से डायबिटिक्स जो होते हैं उसमें बड़े से मतलब एक प्रेजेंटेशन होता है, सडनली कोल्ड स्वेटिंग होना या लेजीनेस सा, आपको चक्कर सा आना, ये सब भी हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर रचित, अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो क्या माने, ये हार्ट डिजीज किसी को भी हो सकता है? क्या ये लाजमी है, जैसे कहा जाता है कि डायबिटीज को लेकर के, कि अगर आपको फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि आगे जनरेशन को भी डायबिटीज हो? क्या हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं ऐसी ही होती हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने हार्ट डिजीज को डायबिटीज के साथ जोड़ा है। अभी सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल फॉर डायबिटीज, और जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों को हार्ट डिजीज 10 से 20 साल जल्दी होता है।
हम इंडियंस एज अ सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हार्ट डिजीज और डायबिटीज यूरोपियन, अमेरिकन और जापानीज के कंपेयर में ठीक। 10 से 20 साल जल्दी होता है। इसलिए बियॉन्ड अपने पेरेंटल हिस्ट्री, बियॉन्ड अपने फैमिली हिस्ट्री, अपना जो रेशियल हिस्ट्री है वो काफी स्ट्रांग है। और जैसे कि आपने बताया कि यस, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स को यंग एज में हार्ट डिजीज हुआ, आपको हार्ट डिजीज होने का चांस यानी चांसेस हैं फैमिली हिस्ट्री की वजह से। आप डॉक्टर हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और अपनी सेहत का कैसे रखे ख्याल, ये भी डॉक्टर से राय जानेंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। सेहत में बात आज हम कर रहे हैं दिल की सेहत को लेकर के, और जब दिल की सेहत की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई समस्याओं का भी जिक्र करते हैं और समाधान का भी जिक्र करते हैं। डॉक्टर हिमांशु, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को लेकर के कि आखिरकार इसके संकेत क्या होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो करना चाहिए और लो है तो क्या करना चाहिए, क्या संकेत होते हैं इसके और क्या समाधान है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ब्लड प्रेशर एक बहुत पैरामीटर होता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो भी ये रिस्क फैक्टर होता है, लो है आप में अलग सिचुएशन क्रिएट करता है, अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप फीमेल्स की बात करें, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके ब्लड प्रेशर कम रहते हैं और उनको बार बार चक्कर आना, फेंटिंग एपिसोड्स होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाई होने का मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार कई बार रीडिंग्स लेने के बाद भी 140/90 से ज्यादा है, सो ऐसे केसेस में एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है जिसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को मैनेज करें। ब्लड प्रेशर अगर कम हो सकता है तो ठीक है, 3 महीने तक वेट करें। उसका भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो दवाइयाँ होती हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करके उनकी प्रॉपर दवाइयाँ शुरू करें। अदरवाइज जितने लंबे समय तक हमारा हार्ट और हमारी बॉडी ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक्सपोज रहती है, वैसे वैसे हमारे दिल की नसों में बीमारियां आनी शुरू और ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक के चांसेस या पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी किडनी के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना और आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होना, सारे इश्यूज जो है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाते हैं। मतलब समस्या है जिसमें हम ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है। कई सारे तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी बिल्कुल, मतलब अवेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसी समस्याओं को लेकर कि आप जितने जागरूक होंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। डॉक्टर मनोज, जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या फिर धड़कनों का संतुलित होना, जब ये तमाम चीजें होती हैं, दिल से जुड़ी हुई इतनी सारी समस्याएं हैं, तो इसमें लाइफस्टाइल की भूमिका कितनी ज्यादा पूर्ण है? बिल्कुल, मैंने कहा कि लाइफस्टाइल जो है खासकर एंट्री लाइफस्टाइल है। आप डेस्क पे बैठे रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे होते हैं, टीवी देख रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम होती है। देखिए, रिकमेंडेड जो फिजिकल एक्टिविटी है WHO की, वो भी बोलता है कि कम से कम 150 मिनट की पर वीक आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मस्ट है। लेकिन मैं तो लोगों को कहता हूं कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहे हैं
और फिर भी अगर आप बहुत देर तक सिटिंग जॉब में हैं तब भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और खास करके जो मैं अभी स्ट्रेस की बात कर रहा था, जो लाइफस्टाइल खास करके जो अर्बन लाइफस्टाइल है हमारी, हर लोग भागते दौड़ते रहते हैं, तो स्ट्रेस से पूरे बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन करता है। और बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो धमनी आर्टरीज है उसकी लाइनिंग डैमेज होती है, जिस तरीके से कोविड में हुआ था। कोविड ने भी निमोनिया के साथ साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग थी उसको डैमेज कर दिया। इसके देखा हुआ कि वहां पे जो क्लॉट बनने की, अभी डॉक्टर साहब सही बोल रहे थे कि एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है या जो चर्बी के जमने का प्रोसेस है, ये तो बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है। और अभी इसी का रिकमेंडेशन भी है कि आपको 14-15 साल में आपको एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। लाइफ स्टाइल्स जो है, स्ट्रेस जो है, आपकी जो सेक्रेशन होती है हार्मोन्स की ड्यूरिंग स्ट्रेस, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। स्ट्रेस से आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, बैड एडेप्टिव मैकेनिज्म, आप खाना ज्यादा खाते हैं, बैठे रहते हैं, चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इससे आपको एक ओबेसिटी मिलती है, जो कि तमाम ओबेसिटी एक डिजीज है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि ओबेसिटी इज ए डिजीज। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें वो साथ में लेके आती है। आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट या जो टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेस से कोप करने के हेल्दी मैकेनिज्म है, आप मेडिटेशन करें, यानी लाइफ स्टाइल में एक बेहतर बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आजकल तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि सिटिंग जॉब्स तो आजकल देखिए अक्सर हम हर कंपनी में हर जगह पर देखते हैं कि सिटिंग जॉब बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में जरूरी है कि थोड़ा सा वॉक और थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखा जाए, जैसा कि डॉक्टर मनोज आपने कहा। डॉक्टर रुचित शाह, क्योंकि अब जब बात तमाम चीजों पर हुई है तो ये भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपने थाली में किन चीजों को शामिल करें, किन चीजों को थाली से हटाने की जरूरत है हमें? देखिए, हमें सबसे जरूरी ये है कि हम सोच के खाएं। और वो सोचेंगे कभी अगर हम फूड लेबल्स को रीड करते हैं। हम कोई भी सुपर स्टोर में जाएं तो फूड में कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, ये देखना चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अपनी जो खाने की थाली है उसमें सॉल्ट, शुगर और ऑयल, ये तीनों व्हाइट चीजें हैं, वो कम होनी चाहिए। सॉल्ट मतलब नमक। नमक जितना कम डालते हैं इतना बेहतर है। पापड़, अचार, खिचिया, सारे बेकरी प्रोडक्ट्स, आउटसाइड फूड, पैक्ड फूड, कैंड फूड, टिन्ड फूड, इसमें सॉल्ट ज्यादा होता है। ओके। सेकंड मैंने बताया शुगर। शुगर मतलब शक्कर, आइसक्रीम, टॉफी, केक्स, पेस्ट्रीज, सारी मीठी चीजें। आपके रेगुलर नेचुरल फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने कहा ऑयल्स, ऑयल, घी, तेल, फ्राइड फूड्स, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। अभी अपनी थाली में क्या चीजें ज्यादा होनी चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और सैलड्स, ये अपने थाली में ज्यादा होना ज्यादा। तो प्रोटीन की मात्रा होनी जरूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब बैलेंस में होना संतुलित एक संतुलित आहार लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने सेहत को, दिल की सेहत को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार से आप अपनी सेहत का खासा ख्याल रख सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स की राय माने और अपने और अपनों का खासा ख्याल रखें। इसी के साथ इस खास शो में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।